प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. The topic for today is right to equality. This topic is for the students of political science of class 11th, and this topic is from chapter number 2, rights. In the previous chapter, or in the previous lecture, we threw light on the rights mentioned in the Indian Constitution. Now today we will discuss some of these articles one by one. प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है वह है राइट टू इक्वालिटी. इसमें 5 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक. आज हम इन्हीं आर्टिकल के बारे में थोड़ा कुछ रोशनी इन पे डालेंगे. कल हमने आर्टिकल्स जो हैं मेंशन हुए, जो आर्टिकल्स मेंशन हैं, लिखे गए हैं, दर्ज है हमारे काउंसिल में, कल उन पे हमने बात की. तो आज हम तफसीलन वन बाय वन आर्टिकल के बारे में बात करेंगे. राइट टू इक्वालिटी, इसमें आर्टिकल 14 से 18 आते हैं. तो पहला है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 14 गारंटीज टू एवरी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ on the equal protection of law within the territory of India. ये आर्टिकल 14 जो है ये गारंटी देता है कि हर शख्स कानून के सामने बराबर है. All are equal before law, या nobody is above the law of land. And equal protection of law means that all are treated equally in equal circumstances. जैसा कि बताया गया कानून में, the constitution prohibits discrimination between persons placed in similar situation. Similar situation में, सिमिलर सर्कमस्टांसेस में कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स में स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है. इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोहिबिशन है. स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है अपने सिटीजन में इन इक्वल सर्कमस्टांसेस और इन सिमिलर सिचुएशंस. नाउ कोर्ट जजमेंट्स ऑन आर्टिकल 14. 1952 में 1952 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली, जिसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 14 की जो ज़रूरत है वो ये है कि स्टेट एक्शन जो है, जो सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन हो किसी मामले में, वो जस्टिस होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए एंड रीजनेबल. नहीं, वो ठीक होनी चाहिए, मुनसिफाना होनी चाहिए और माकूल होनी चाहिए. नंबर 2, giving leverage to social action. In 1993, the Supreme Court in Indira Sahbani versus Union of India said that Article 14 is to be understood in the light of the principles. इस सोशल सेक्शन 1993 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंदिरा साहबानी, उसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 14 जो है इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की रोशनी में समझना चाहिए. Now Article 15. Article 15 जो है it prohibits discrimination. अब देखते हैं. Article 15 prohibits the state to discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, place of birth or any of them. Article 15 जो है इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को ये प्रोहिबिट करता है, उसको ये फॉरबिड करता है, मना करता है कि आप इम्तियाज, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हैं अपने सिटीजन में मजहब की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, ज़ात पात की बुनियाद पे, प्लेस ऑफ बर्थ, जाए पैदाइश की बुनियाद पर या किसी और मामले की वजह से. और जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो कोई प्लेस हो, कोई पार्क हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई रेस्टोरेंट हो, स्टेट किसी भी सिटीजन को इनकार नहीं कर सकता है कि उसकी एक्सेस नहीं है इस पब्लिक प्लेस पे या इस रेस्टोरेंट में या इस शॉप या इसी चश्मे में या किसी और जगह जिसको स्टेट पूरी तरह या पार्टली मेंटेन करता है. अब इसमें एक्सेप्शन है, इस्तिस्ना. स्पेशल प्रोविजन कैन बी मेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. इसमें अब ये एक्सेप्शन हैं कि स्पेशल प्रोविजन हैं जिनके तहत स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं औरतों के लिए और बच्चों के लिए. नंबर 2, और भी प्रोविजन हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए, उनके लिए कुछ खास प्रोविजन रखे गए हैं ताकि ये लोग भी
उनकी भी अपलिफ्टमेंट हो जाएगी, उनकी कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाएंगी। नाउ आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर एक को यकसा बराबर का मौका मिलना चाहिए। आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इस पे यह मेंशन है कि हर एक शहरी को सरकारी नौकरी में बराबर का हक मिलना चाहिए, बराबर के मौके मिलने चाहिए। अब इसमें भी 3 रेस्ट्रिक्शंस है। जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकता है जिसमें ये प्रिस्क्राइब करेगा, ये कोई ज़रूरत बनेगी कि जो प्लेस ऑफ बर्थ है, जो रेजिडेंस है किसी स्टेट का, स्टेट एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि उस स्टेट का रेजिडेंट होना जरूरी है, या स्टेट जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में कुछ पोस्ट्स, कुछ असामियां रिजर्व कर सकता है बैकवर्ड क्लास के लिए, जिनकी रिप्रेजेंटेशन स्टेट में नाकाफी है, इनएडुकेट है। इसी तरह लॉ में रिक्वायर दैट होल्डर ऑफ एनी ऑफिस ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी ए पर्सन प्रोफेसिंग दैट पर्टिकुलर रिलीजन। अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऑफिस के लिए कोई मुलाजिम, वो पोस्ट फिल करना है, कोई मुलाजिम लगाना हो, तो ये ज़रूरी है वो इसी मजहब का होना चाहिए, उसी मजहब का मानने वाला होना चाहिए। किसी दूसरे मजहब के का सिटीजन जो है, शहरी है, उसका कोई और मजहब है, वो किसी और मजहब के ऑफिस को फिल नहीं कर सकता है। नाउ आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड। आर्टिकल 17 डिक्लेयर्स दैट अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट इज प्रैक्टिस इज फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। आर्टिकल 17 जो है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, इसमें डिक्लेयर किया गया है कि जो अनटचेबिलिटी है ये अबॉलिश हुई है, खत्म हुई है, मौकूफ हुई है, और इसकी प्रैक्टिस जो है वो मना है, प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है किसी भी शक्ल में, इन एनी फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन। नाउ स्पेशल एनैक्टमेंट्स फॉर अनटचेबिलिटी। नंबर 1 अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। इसके तहत अगर कोई भी शहरी किसी दूसरे शख्स को किसी इबादत गाह में जाने से रोकता है, या किसी चश्मे या किसी टैंक से पानी लेने से रोकता है, तो उसके लिए, शख्स के लिए पेनल्टी होगी, जुर्माना होगा इस एक्ट के तहत। और दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976। दिस आर्टिकल इज रीनेम्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अगर इस आर्टिकल के तहत प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जिसको कहते हैं पहले अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, इसके तहत अगर कोई शख्स कन्विक्ट होता है तो उसको इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो यानी वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होगा, न वो जब जिस डेट से वो कन्विक्ट हुआ है उस डेट से वो 6 साल तक न पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ सकता है और न स्टेट इलेक्शन लड़ सकता है। Now, Article 18 Abolition of Titles. Article 18 of the Constitution prohibits the state from conferring any titles except those of military and academic distinction. Article 18 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, ये मना करता है, फॉरबिड करता है स्टेट को कि आप किसी एक शख्स पर भी कोई भी टाइटल कन्फर नहीं कर सकता है, इसको नहीं देता कोई टाइटल, माय सिवाय मिलिट्री और एकेडमिक डिस्ट्रिक्ट की। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए स्पेशल फीचर ऑफ आर्टिकल 18। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइटल्स दे रहे थे हिंदुस्तानियों को, जैसे राय बहादुर या खान बहादुर, दीज टाइटल्स हैव बीन अबॉलिश्ड। इन टाइटल्स को अबॉलिश किया गया है, इनको खत्म किया गया है, मौकूफ किया गया है। बट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस लाइक जनरल, ब्रिगेडियर, प्रोफेसर्स एंड डॉक्टर्स और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस प्रोविजन। इस प्रोविजन से, जिसके तहत वो बरतानिया के तहत जो टाइटल्स दिए जा रहे थे उनको अबॉलिश किया गया, ये मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन जो हैं, जैसे जनरल, ब्रिगेडियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, ये टाइटल्स उन टाइटल्स से, उस प्रोविजन से एग्जेम्प्ट है, ये उससे इस्तिस्ना है। प्यारे बच्चों,
This was about the articles to which we collectively say right to equality. आज हमने बात की आर्टिकल के बारे में, जिनको हम कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, और इसमें 5 आर्टिकल आते हैं. आर्टिकल 14 से 18 तक हमने ये 5 आर्टिकल डिस्कस किए हैं. आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे. खुदा हाफिज़. स्टे होम, स्टे सेफ.